हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ चुके हैं कि देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज का हमारा टॉपिक ये हमें बताएगा कि हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, या फिर गैस को फिर से लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड, या फिर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या सारी स्टेट इंटरकन्वर्जिबल होती है? यस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन स्टेट्स को इंटरचेंज करने में हम यूज कर सकते हैं? तो वैसे तो काफी सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हम यहां पर सिर्फ दो ही फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देयर आर टू फैक्टर्स which are responsible to change the state of matter। ठीक है, तो मैटर की जो स्टेट है इसको चेंज करने के लिए कितने फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है? सिर्फ दो ही फैक्टर है जो हम इस साल पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है टेम्परेचर, ठीक है, और जो सेकंड फैक्टर है ये है प्रेशर। ठीक है, बहुत सिंपल। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पढ़ी थी, आपको ध्यान होगा। वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, और कैरेक्टरिस्टिक हम टेम्परेचर या प्रेशर से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक सॉलिड लिया, इसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, सपोज ये हमारे पास क्या है? सॉलिड। ये है हमारे पास लिक्विड, जिसमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर रहते हैं, यानी इंटरस्पेसेस ज्यादा होते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास? लिक्विड। और ये लास्ट जो है, इसमें पार्टिकल तो बहुत ही दूर दूर हुआ करते थे, ये क्या था? गैस। ये तीनों स्टेट मेरे सामने है। अब देखना, अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड बनाना है, क्या करूं? सिंपल है यार, टेम्परेचर का इफेक्ट देखूंगा। कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक में, हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल्स की ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स दूर दूर जाना चाहेंगे। इस केस में सॉलिड क्या बन जाएगा? लिक्विड। और ज्यादा गर्म किया तो इसके पार्टिकल और ज्यादा दूर होंगे, तो लिक्विड क्या बन जाएगा? गैस। इस तरह से हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख सकते हैं। रिवर्स कर दो, टेम्परेचर कम करो, जरूरी है क्या लंबा टेम्परेचर बढ़ाए? हम टेम्परेचर कम भी तो कर सकते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम करूंगा, पार्टिकल्स पास पास आएंगे और वो क्या बनते जाएंगे? लिक्विड बनते जाएंगे। और कम करूंगा और वो धीरे धीरे काफी कम टेम्परेचर पे आकर के पार्टिकल्स बिल्कुल पास हो जाएंगे और वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, वो बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर का क्या इफेक्ट आ सकता है? बहुत सिंपल। गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर है, इनको कंप्रेस करते जाओ, बहुत प्रेशर अप्लाई कर दो। जब बहुत प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस होगा और गैस क्या बन जाएगी? लिक्विड। तो घरों में जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं, आप कभी उसको हिला करके देखना सेफ्टी के साथ, तो वो क्या होगा? उसमें से आपको लिक्विड की आवाज आएगी, लेकिन जब आप बर्नर ऑन करते हैं तो वहां से तो गैस बाहर आती है। तो होता क्या है? वो हाई प्रेशर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके रखी हुई गैस होती है। तो सिलेंडर में प्रेशर हाई होने की वजह से पार्टिकल्स पास पास आते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही बर्नर ऑन करते हैं तो बर्नर पे तो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, यानी काफी कम है। तो इस केस में वो पार्टिकल्स जब बाहर निकलते हैं तो फिर दूर दूर हो जाते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों इफेक्ट डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर के इफेक्ट की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टेम्परेचर से। बहुत सिंपल वे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट हमारा क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में वैसे तो मैंने अभी आपको बता दिया होता क्या है, लेकिन ध्यान रखना, हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, एंड हायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल will move faster, so attraction force between the particle becomes weaker, और पार्टिकल फिर दूर दूर हो जाएंगे और आपको स्टेट चेंज होते हुए दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें बहुत सिंपल वे में। एक मैंने कहा था हम बोस आइंस्टाइन और प्लाज्मा स्टेट भी हमें पढ़ना है, जो मैंने आज के लिए रोका था। आज आपको वो समझ आ जाएगा। देखो, बहुत सिंपल वे में कि सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है हीट करना। ठीक है, तो सॉलिड को अगर मैं हीट करता रहूं और उसको हीट प्रोवाइड कराता रहूं तो क्या पार्टिकल दूर दूर होते जाएंगे और वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा लिक्विड।
लिक्विड को और ज्यादा हीट करूं तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड को हीट करूंगा तो ये बन जाएगा गैस। ठीक है, तो सिंपल, पार्टिकल्स दूर दूर होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं यहां पर अगर मैं थ्योरी लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, इंक्रीज इन टेम्परेचर will increase in temperature will increase kinetic energy of particles, so particles will move quicker और ज्यादा क्विक वे में वो मूव करेंगे, एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स बिकम्स वीकर। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, और वहां पर स्टेट इस वे में चेंज होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, लूजली पैक की तरफ जा रहे हैं हम लोग। टाइटली पैक था सॉलिड, हीट दिया, हीट देने से उसके पार्टिकल्स वीक हो गए, उनमें अट्रैक्शन फोर्स वीक हुआ और वो क्या बना, लिक्विड थोड़ा उससे लूजली पैक है, उसको और हीट दी तो उसको हीट दी यानी टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो क्या बना, गैस। ठीक है, अब वो गैसेस स्टेट में आ चुका है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर अब आप और इसे हीट करें तो क्या होगा। गैसेस स्टेट में आ चुके हैं हम लोग, तीनों स्टेट हमने कवर कर ली, और हीट करें तो क्या होगा। तो ये जो हीट करेंगे, अब जो हीट करेंगे हमें हीट नहीं करना होगा, हमें यहाँ पर सुपर हीट करना होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये गैस के पार्टिकल जो है यहाँ पर प्लाज्मा स्टेट में आ जाएंगे। कौन सी स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में आ जाएंगे। तो जो आपकी एक स्टेट वहां मिस थी प्लाज्मा, वो हम यहाँ क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैं वहां बता दूं आपको शायद आइडिया नहीं लगता, लेकिन हम समझते हैं कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट आता है, पार्टिकल्स पास होते हैं, फिर और दूर होते जाते हैं तो लिक्विड, और दूर होते हैं तो गैस, और बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा प्लाज्मा का नॉलेज ले लेते हैं, प्लाज्मा स्टेट में एक्चुअल में वहां पर होता क्या है। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा स्टेटमेंट, आप स्क्रीनशॉट लेना, आपको नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि प्लाज्मा स्टेट जो है वो किस तरह से वर्क करती है। तो ध्यान रखना, मैं प्लाज्मा यहां लिख रहा हूं। प्लाज्मा स्टेट, सबसे पहले तो इसका एक और नाम क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट सुपर हीटेड गैसियस स्टेट होती है। कौन सी स्टेट होती है, सुपर हीटेड गैसियस स्टेट होती है। ठीक है, यहां तक तो हम सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे थे। एक मैटर था, सॉलिड था, हीट किया, पार्टिकल अलग अलग हुए, लिक्विड बना, हीट किया और पार्टिकल दूर दूर हुए, गैस बना, हीट किया और पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल कब होता है, एटम का ग्रुप। तो उसमें जो एटम्स होते हैं, एटम्स में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, देखो जो भी एटम होता है उसमें बीच में होता है प्रोटॉन और उसके सराउंडिंग में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये एक एटम है, अगर मैं इसे हीट करूं और इतना ज्यादा हीट करूं कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ जाए, तो जो एटम बचता है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उस पर ये उतना ही एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन। तो ध्यान देना, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए और वहां पर आयंस की फॉर्म में एटम कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी स्टेट जो होगी वो होगी प्लाज्मा स्टेट, और ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होगा, इसलिए इसको सुपर हीटेड गैसियस स्टेट कहा जाता है। फिलहाल इतना डीप हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सुपर हीटेड गैसियस स्टेट जो होगी वो क्या होगी, प्लाज्मा। और इतना ज्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलता है, ये जो हाई टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर आपको सन पे या फिर स्टार पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो सन या स्टार का जो इंटीरियर एरिया होता है वहां पर आपको प्लाज्मा स्टेट देखने को मिल सकती है, जहां पर यहां पर क्या होगा, जो मैटर होगा वो होगा मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। वहां पर मैटर किसकी फॉर्म में मिलेगा, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस की फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है,
तो रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड को हीट किया क्या बना लिक्विड, लिक्विड को हीट किया क्या बना गैस, और गैस को बहुत ज्यादा हीट किया तो हमें कौन सी स्टेट मिली, प्लाज्मा स्टेट। और ये हमेशा हाई टेम्परेचर एरिया यानी सन या स्टार के एरिया में देखने को मिलेगी जहां पर मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयंस होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कूल करते जाए तो क्या होगा, तो इसी चीज को हम कूल करके देख लेते हैं। देखो उल्टा चलते हैं, जो गैस है, गैस को अगर आप लोग कूल करोगे तो क्या पार्टिकल पास पास आएंगे, हम लोग टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे पार्टिकल पास पास आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा तो पार्टिकल कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग में आएंगे और वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। ठीक है, तो गैस को कूल करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। मैं लिक्विड को कूल करूं तो क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर कम करूंगा, पार्टिकल्स और पास पास आएंगे और अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और फाइनली वो वापस क्या बन जाएगा, सॉलिड। ये भी हमें समझ आ गया। तो हमें स्टेट कैसे कन्वर्ट होती ये तो समझ आ गया, लेकिन अगर सॉलिड बन गया और मैं उसे कूल कर दूं और ज्यादा, बोलूं तो सुपर, अगर सुपर कूल कर दिया जाए इस सॉलिड को तो क्या होगा, तो यहां पर जो एटम्स हैं, वो एटम्स हमेशा इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हैं। वो एटम जो है, वो ग्रुप ऑफ एटम जो है, वो हमेशा एक बड़े एटम की तरह काम करेंगे। यानी वो मैटर है जिसको आप छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ मानते हो, वो पार्टिकल्स एक छोटे पार्टिकल की तरह काम नहीं करेगा। वो ग्रुप जो है पूरे पार्टिकल्स का, वो पूरा एक ही सब्सटेंस की तरह काम करेगा। उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी मोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कौन सी स्टेट होती है, ये होती है बोस-आइंस्टाइन स्टेट। तो मैं मार्क करके यहां पर लिख रहा हूं, ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, ये आ जाएगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, जिसको हम BEC के नाम से भी जानते हैं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिफ्थ स्टेट क्या देखने को मिली, आपको फिफ्थ स्टेट देखने को मिली बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, जो कौन सी स्टेट होती है, ये होगी सुपर कूल स्टेट। ठीक है, कौन सी स्टेट, सुपर कूल स्टेट, जहां पर पार्टिकल्स वर्क एज ए सिंगल यूनिट, पार्टिकल जो है वो अलग अलग नहीं होते, वहां पर एक यूनिट की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि वो एक सिंगल सब्सटेंस की तरह काम करते हैं। वहां पर फिर उन्हें तोड़ना बिल्कुल भी इजी नहीं होता। तो ये कौन सी स्टेट हुई, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पांचों स्टेट आपको अच्छे समझ आ गई होगी। हम बहुत कूल से बहुत हॉट की तरफ चलते हैं, तो सुपर कूल कौन सी थी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC। उसको अगर थोड़ा कम टेम्परेचर, उस टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या बना, सॉलिड, सॉलिड को इंक्रीज किया तो लिक्विड, लिक्विड को इंक्रीज किया तो गैस, गैस से सुपर हॉट पे गए तो कौन सी हुई, प्लाज्मा। तो ये पांचों स्टेट्स आपको अच्छे से अब टेम्परेचर के बेसिस पे क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इनको स्टेट्स को आपस में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, और उनका टेम्परेचर से रिलेशन भी देखेंगे। थैंक यू।